हेलो बच्चों, आपका अपने परिवार दिल्ली शिक्षा अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों देखिए, आज एक शानदार क्वेश्चन आपके पास लेकर के मैं आया हूँ। ये क्वेश्चन है हेमीस्फीयर का। ज़्यादातर बच्चे ना इस हेमीस्फीयर में वॉल्यूम और सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया में कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसको कैसे निकालें। सर वॉल्यूम तो निकाल लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकाल पाते हैं कि सरफेस कौन सा लेना है, कौन सा छोड़ना है, इसमें कर्व कौन सा है, कौन सा प्लेन है, इस बात को समझेंगे। लेकिन इससे पहले आपको आज बताएंगे आशीष महोदय, हमारे जो कि एक एक्सीलेंट बच्चे हैं, ये इसको समझाएंगे आपको कि देखते हैं कि ये क्या बताते हैं। जब वो बच्चा बताएगा तो आपको लगेगा कि हाँ सर हम भी ऐसे ही सोचते हैं, तो मैं उसको आपको समझाऊंगा। चलिए बेटा आशीष, आप बताइए कि इसका हमको निकालना एक हेमीस्फीयर है, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, बताएंगे इसका। बताओ बेटा इसका कैसे निकालेंगे। सर ये एक बॉल था, इसको जब हमने बीच में से काट दिया तो ये एक हेमिस्फीयर बन गया। सर इसका कर्व सरफेस एरिया तो हम निकालना जानते हैं, लेकिन यहाँ पे ऊपर में एक और प्लेन आ गया है, तो आप इसका थोड़ा बस यही देखो, बच्चे ना कैमरे को नहीं फेस कर पाते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो बेटा कोई बात, तुम बैठो। बच्चे ना कैमरे को फेस ही नहीं कर पाते, इनका ना एकदम सीना धड़ करने लगा। अरे बेटा जो तुम देख रहे हो तुम्हारा भी यही हाल होगा। मैं समझा रहा हूँ माय डियर। ये क्या है, ये आपका है एक हेमीस्फीयर है बेटा। और हेमीस्फीयर बना कैसे होगा? हेमीस्फीयर बना होगा एक स्फीयर से। एक स्फीयर पहले आपके पास रहा होगा, उस स्फीयर को आपने कट किया। एक स्फीयर था, जैसे आप बॉल खेलते हो माय डियर, बॉल खेलते हो, हमने क्या किया, इसको चाकू से कच कर दिया पूरा प्लेन से, पूरा बीच से उसको मिड पॉइंट से उसको हटा दिया। मिड पॉइंट का मतलब हुआ कि सर डायमीटर से अकॉर्डिंग उसको हमने कट करके हटा दिया। जब कट करके हटाओगे बेटा, अच्छा खासा एक स्फीयर था, उसका जब तुम निकाल रहे थे टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो रहा था, 4πr²। सर इसको मैं जानता हूँ, लेकिन जब बेटा तुम इसको कट कर दिए तो बच्चे कंफ्यूज यही हो जाते हैं माय डियर। टोटल सरफेस एरिया जब हेमीस्फीयर की बात आती है, जब इसको कट करके निकालते हैं तो वो भूल जाते हैं कि कुछ इस तरीके का ऊपर भी एक प्यादा बच गया होगा माय डियर। एक बाउल था, उस बाउल के ऊपर गोल सा कुछ बच भी गया होगा। और एरिया निकालते समय मैं 10 बातों में समझाया हूं कि अपने आप को एक पेंटर समझो। जब तुम पेंटर समझोगे तो इस भाग को भी तुम्हें पेंट करना पड़ेगा। जब इसको भी पेंट करोगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया तुम्हारा बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगी, वो 2πr² होगा बेटा। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है सर बेटा, ये जो बाहर बाहर है ना, इसको पेंट करने का, इसको पेंट करने का तो वही होगा भाई, 4πr को पूरा था बेटा, पूरा। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया एक स्फीयर का और कर्व सरफेस एरिया सब बराबर होता है, क्योंकि स्फीयर में बेटा सब पूरा कर्व्ड ही होता है, पूरा पूरा बॉल कैसा होता है, कर्व्ड होता है, तो 4πr² होगा। लेकिन जब उसको हेमीस्फीयर बना दिए तो नीचे तो कर्व्ड है, तो 2πr² होगा। लेकिन उस 2πr² में बेटा एक एरिया ये भी जुड़ गया। ये कैसा है, ये इधर देखा जाए, इस तरीके से एक था बाउल, इस तरीके की थी, तो तुमने ये वाली एरिया निकाल दिया बेटा, ये वाली एरिया निकाल दी, इस वाली एरिया निकाल, तुमने कितना आया, ये हो गया तुम्हारा 2πr²। लेकिन बेटा ये जो ऊपर है, ऊपर वाला भी तो एरिया जोड़ोगे, ये एरिया कैसा होगा, +πr²। जब इसको जोड़ दोगे बेटा तो हो जाएगा कितना, 3πr²। इस बात को भूलना मत। 3π² आया कहाँ सर, ये एक्स्ट्रा पोर्शन कहाँ से आया सर? एक्स्ट्रा पोर्शन इसलिए आया क्योंकि एक बाउल के ऊपर एक सर्कुलर प्लेट जैसा भी एरिया तुम्हारी बच गई है, जो तुम काट के निकाले। जब काट के निकालोगे, बाल को अच्छा खासा बाल रेड कलर का था, तुमने काट दिया, बीच में व्हाइट सा आ गया प्लेन जैसा। वो प्लेन कैसा सर्कुलर है, उसको भी पेंट करके रेड बनाओगे तो वही तुम्हारा जुड़ गया, तो हो गया 3πr²। ये हो गया। इस बात में समझना, दो बातें समझनी थी बेटा कि यहाँ टोटल सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया एक स्फीयर का होता है 4πr², क्योंकि उसमें सब कुछ कर्व ही होता है। लेकिन जब तुम उसको उड़ा देते हो, कट कर देते हो, इस तरीके कट कर देते हो, तो ये तो एरिया तुम्हारा हो गया 2πr², उसका आधा। लेकिन यहाँ से एक पोर्शन ये एक्स्ट्रा आ गया, ये एक्स्ट्रा आ गया। वो कैसा आया, ये जो आया है वो πr² आया है। कितना आया है, πr² एक्स्ट्रा आ गया, यही πr² में जोड़ दिया। रही बात सर वॉल्यूम की, यदि वॉल्यूम की बात किया जाए माय डियर, वॉल्यूम होगा स्फीयर कितना होता है, 4/3πr³ होता है बेटा, ये तो हर बच्चा जानता है। लेकिन जब किसी चीज को कट कर दिया, उसका वॉल्यूम तो आधा हो जाएगा माय डियर। 2 किलो का एक यार तुम्हारे पास बॉल था, उसको तुमने कट कर दिया तो 1 kg का हो जाएगा। वॉल्यूम नहीं कम होगा, ज्यादा होगा। वॉल्यूम जितना तुमने कट किया है तो उसी का आधा हो जाएगा। सिंपली वॉल्यूम कितना होगा, यदि हेमीस्फीयर का वॉल्यूम पूछा जाए माय डियर, हेमीस्फीयर का यदि वॉल्यूम तुमसे पूछा जाएगा तो तुम क्या करोगे, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम पूछा जाएगा बस आधा कर देना इसका, तो हो जाएगा 2/3 और πr³। अब जो भी डेटा दिया गया, पुट द वैल्यू गेट द आंसर ही करना। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि हर बच्चे को इस कंसेप्ट समझ में आया। कोई भी बच्चा लगाएगा इसको समझ में आएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे हम इस फिगर पे बेस जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग लगाएंगे, समझेंगे डिटेल में। थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें माय डियर। थैंक